1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। ये कानून मौजूदा भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। इन नए कानूनों में क्या कुछ खास है, इस पर हमारी संवाददाता ने बात की हिमाचल विश्वविद्यालय के विधि विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंधु से। इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ आज प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंधु जी हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं, साथ ही साथ कानून के जानकार भी हैं। क्या इनकी ज़रूरत थी रिप्लेस करने की या नए कानून लाने की, और क्या नई बातें इनमें इंक्लूड की गई है, क्या एक्सक्लूड किया गया है? एक ओवरऑल पिक्चर, एक ओवरऑल व्यू देने की हम कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में अभी 1 जुलाई 2024 से जो 3 नए कानून को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो एक तरह का चेंज नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर है। अगर आप देखेंगे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद भी उन कानूनों का सहारा लिया गया जो कानून ब्रिटिश इंडिया में पास किए गए थे, जो लॉ कमीशन ने पास किए थे, और जो इंडियन पिनल कोड है, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उनको नए कानून के द्वारा बदलने की एक प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। बदलना इसलिए अनिवार्य है कि जब 1860 में जब ये कानूनों को बनाया गया था, तो उस वक्त की परिस्थितियाँ, उस वक्त का समय, उस वक्त के जो भी चैलेंजेस थे वो किसी और तरह के थे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 21वीं शताब्दी में ना सिर्फ भारतवर्ष बल्कि विश्व के सभी देश अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है। जिस तरह की समस्याएं उस वक्त 1860 में रही होंगी, वैसी समस्याएं आज के डेट में नहीं हैं। अगर आप देखेंगे समय समय पर संशोधन किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, और उन अमेंडमेंट्स के द्वारा ये कोशिश की गई, ये प्रयास किया गया कि जो बदलते परिवेश में जिस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाए। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, लेकिन बहुत तरह की ऐसी समस्याएं भी होती है जहाँ पर सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस से किसी भी कानून में आप परिवर्तन नहीं ला सकते। यही कारण था कि कहीं ना कहीं सरकार को लगा, देश को लगा कि कानूनों को बदलने की आवश्यकता है। इसी वजह से ये 3 कानून हैं जो आज हमारे सामने हैं, इनको लाया गया, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कानून हैं। तो उम्मीद है आप तक तमाम जानकारी, तमाम जो पहलू हैं इन तीनों कानूनों के वो पहुंचे होंगे। प्रोफेसर सिंधु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और लोगों के साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।